नमस्कार, मैं परवीन शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज़ 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, ग्राम पंचायत तोपापुर। अपना ब्लॉक लगता है परीक्षतगढ़। प्रधान पद के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार आज हमारे मंच पर उपस्थित है पवन कुमार यादव जी। पूछते हैं उनसे क्या एजेंडा है राजनीति में आने का, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी है और जीतने के बाद क्या नया देने वाले हैं ग्राम पंचायत को। पवन जी, एक बार अपना पूरा परिचय। मेरा पवन कुमार यादव नाम है। पवन कुमार यादव जी, सबसे पहले तो मीडिया फास्ट का तोहापुर की जमीन पर बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पवन जी, अगर कहीं ना कहीं बात शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से मीडिया फास्ट न्यूज़ 24 की तरफ से आज आप हमारे मंच पर उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। तो जानते हैं कि इससे पहले आपने कोई चुनाव या आपका कोई राजनीतिक इतिहास? नहीं, मैं वैसे राजनीतिक इतिहास तो हमारा कुछ नहीं, लेकिन मैं राजनीतिक परिवार से हूँ राजनीतिक परिवार से और मेरा ये पहला ही चुनाव है। आपका पहला चुनाव है और मैं चाहता हूँ युवा आगे आए, राजनीति में आए, भविष्य है वो राजनीतिक भविष्य है, कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास, देश का विकास या कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत का। तो पवन जी, किन किन एडवर्सिटी के साथ आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेके उतर रहे हैं? जनता का समर्थन है, युवाओं का प्यार है आपके साथ। तो अगर हम बात करें ग्राम पंचायत में किन किन मुद्दों, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, गाँव के रस्तों को लेके, खड़ंजों को लेके क्या क्या व्यवस्था है? सबसे पहले तो मैं जो हमारे युवा हैं, कुछ लड़के स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, खेल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उनके लिए मैं ग्राउंड का कहीं ना कहीं अपना अहम मुद्दा जो होने वाला है बच्चों के लिए खेलने के लिए, आगे कहीं ना कहीं नेशनल खेलें, स्टेट खेलें, कहीं ना कहीं उन्हें गांव में एक ऐसी सुविधा मिले जो कि इस चीज से बहुत ज्यादा बच्चे हमारे वंचित है। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं उनके लिए खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था, ये आपका कहीं ना कहीं अहम मुद्दा होने वाला है। बहुत बढ़िया। सड़कें तो सभी विकास कराते हैं, ये आपका एक अलग मुद्दा कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। बहुत बढ़िया। और दूसरा मेरा मुद्दा है बच्चों के लिए बहुत अच्छी, जो हम मेरठ गए थे, हमने एक लाइब्रेरी देखी थी, डिजिटल जो बहुत बढ़िया, स्मार्ट क्लास कंप्यूटर से लगी हुई। तो हमारा दूसरा मुद्दा होगा बच्चों के लिए एक वाईफाई पुस्तकालय का निर्माण, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं बात करें स्वास्थ्य को लेके गांव में क्या व्यवस्था है? कोई सामुदायिक अस्पताल, एएनएम सुविधा या कोई डिस्पेंसरी, इस प्रकार की कोई सुविधा? इस हमारे गांव में हालांकि एक अस्पताल है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जर्जर हालत में है, वंचित है, जिसमें बहुत कम नहीं बैठते, बहुत कम हमारे यहाँ से पेशेंट जाती है उनके पास में। बिल्कुल। और डॉक्टर भी उनका पूरी तरह से नहीं आ पाते। मेरा तीसरा मुद्दा यही रहेगा कि मैं स्वास्थ्य पे अच्छा काम करूँ। पवन जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें पुलिस प्रशासन को लेके और कहीं ना कहीं गांव में कोई अवैध कब्जा, इस प्रकार की कोई स्थिति? वैसे हमारे गांव में ऐसा अवैध कब्जे की कोई ऐसी शिकायत नहीं है। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? पुलिस प्रशासन भी ठीक है हमारे यहाँ। वैसे ऐसा कोई अभी जो पहले वो आपस में रंजिशें रही हैं, बिल्कुल, लेकिन अब माहौल बहुत अच्छा है। जैसे बदलाव हुआ है और बदलाव अगर होता है आगे भी युवा को कहीं ना कहीं मौका मिलता है, तो पुलिस पे भी हम ऐसे किसी पर कोई गलत नहीं, किसी को शिकायत होने देंगे। पवन जी, अगर कहीं ना कहीं बात करते हैं, हर ग्राम पंचायत में कोटा बोला जाता है, राशन बोला जाता है। बहुत ग्राम पंचायत में देखो घटतोली की समस्या होती है। घटतोली के समय 5 यूनिट या 4 यूनिट का राशन मिलता है, पक्षपात होता है प्रधान द्वारा। तो अगर बात करूं तो मौजूदा ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है राशन को लेकर? राशन मैं दरअसल अभी इतना उससे नहीं हुआ, लेकिन मैं ऊपर वाले की दुआ से मैं अपने में सक्षम हूँ। मैं घटतोली नहीं होने दूंगा, ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा। ये मेरा पहला नारा रहेगा। बिल्कुल। और जो भी पंचायत का जो भी पैसा आएगा वो पंचायत में लगेगा, तोहफापुर ग्राम पंचायत में लगेगा। ये मैं डंके की चोट पर दावे से कहता हूँ। पवन जी, अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने कहा डंके की चोट पे कहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात आपने कह दी है चैनल के माध्यम से। और हर साल 5 साल में चुनाव होते हैं, बहुत ग्राम पंचायतों में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन फिर दोबारा 5 साल जब हम लौट के उस ग्राम पंचायत में आते हैं तो लोगों में आक्रोश होता है, विरोध होता है। तो बड़े बड़े वादे करने बहुत आसान होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत, तो क्या ये वादे जीतने के बाद हवाई तो नहीं हो जाएंगे?
ये मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ से कहता हूँ, मीडिया फास्ट न्यूज 24 और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ऐसा हवाई नहीं होने दूंगा, धरातल पर वो सब काम क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता का विश्वास है, ग्राम पंचायत का विश्वास है और गांव के लोगों का विश्वास है आपके ऊपर। विश्वास तो वो बिल्कुल खरा उतरूंगा, बहुत 100% खरा उतरूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रधान जी, कहीं ना कहीं आगे बात करें, कहीं ना कहीं केंद्र से बहुत ही योजना आती है, सरकार से बहुत ही योजना आती है, चाहे वो विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसान निधि का पैसा है, शौचालय का पैसा है, भवन निर्माण का पैसा है। तो अगर बात मैं करूँ, ये पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, जो अपने प्रधान जी यहाँ पे मौजूदा प्रधान है, उनके कार्यकाल में अभी मौजूदा स्थिति क्या, कितनी पेंशन धारकों को लाभ मिला है, उन सुविधाओं का, कितने शौचालय बने हैं, क्या ग्राम पंचायत में इनका लाभ मिला है? लोगों को लाभ मिला है, और मैं तो ये कहूंगा जो पात्र हैं, मैं अपने कार्यकाल की बात करूंगा, जो मुझे गांव ग्राम तोकापुर पंचायत अगर मुझे बनाता है किसी में, जो पात्र हैं मैं पूरा लाभ देंगे, पूरा लाभ दूंगा। बहुत बढ़िया। एक कहीं ना कहीं जैसे अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, बहुत नजदीक चुनाव है, कहीं ना कहीं किसी भी दिन कोर्ट के माध्यम से सूचना घोषणा हो जाएगी, जहां तक अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी होगा, चुनाव का बिगुल भी बजेगा, हर दावेदार अपनी दावेदारी भी कर रहा है। तो अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, शराब मंगाई जाती है, पैसे बांटे जाते हैं। क्या आप भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा कोई प्रलोभन देने वाले हैं? नहीं, मेरा वोटर ऐसा नहीं है, मेरा वोटर मेरे साथ दिल जान से है, और किसी भी प्रकार का उसे लालच नहीं है। लालच नहीं है, लालच नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो ये लोग तो अब आए हैं चुनाव में, मेरे पूरे 5 साल से मेरी मेहनत है, मैं बराबर मेहनत कर रहा हूँ 5 साल से। ये कुछ लोग हैं वो कहते नहीं मेंढक मेंढक वाले मौसम के मेंढक होते हैं। मौसम वाले मेंढक होते हैं, तो अब आए हैं मेरी, लेकिन 5 साल से मैं बराबर मेहनत कर रहे हैं। और मैं लोगों के काम आज भी करा रहा हूँ और कल भी कराऊंगा। मैं आज कुछ नहीं हूँ, प्रधान ना होते हुए आप लोग बराबर में काम करा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहीं ना कहीं गांव में जो कहीं ना कहीं शमशान घाट को लेके बड़ा आक्रोश या कब्रिस्तान को लेके, तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है? इस तरह कोई हमारे यहाँ क्रोश नहीं है, सही सब चल रहा है, सब सही चल रहा है। आने वाले समय में जैसे कहीं ना कहीं चुनाव का बिगुल अपना बच चुका है, लोग बहुत तैयारी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं, जीतेंगे भी। तो क्या ऐसा, अगर हम बात करें अपने क्षेत्र में विधायक जो आपका क्षेत्र कहीं ना कहीं दिनेश कटीक जी है, तो उनका अपने क्षेत्र में क्या योगदान रहता है? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। ऐसा क्या कारण है जो गांव से उन्हें वोट नहीं मिलती? वोट भी मिलती है, वोट भी मिलती है, लेकिन ये सोचते हैं कि ये यादव गाँव में, यादवों का गाँव है, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर राजनीतियां हो रही है, इसलिए हमारा गाँव वंचित है। बिल्कुल। पवन जी, जैसे कहीं ना कहीं बात करें, जैसे अभी आपने कहा धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वोटरों के नाम पर राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं तानाशाही भी चल रही है। अभी हम बात करें तो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर में, पिछले 20-25 दिन से कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके हमारे काफी पेपर लीक भी हुए, चाहे वो नीट को लेके, बहुत पेपर लीक हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं मानते हैं, कल जैसे बड़ी दुर्घटना भी रही, कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। तो अगर अब बात करें तो क्या इसके पीछे क्या आपका क्या अनुमान है? सरकार की तानाशाही है या नहीं? सरकार की तानाशाही की मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, एक पेड़ होता है, पेड़ को पानी देते हैं, सींचते हैं, माँ बाप अपने खून पसीने सींचते हैं, जब सींचते हैं तो वो फल देने लायक होता है। अगर आप उसे फल से पहले ही काट दोगे तो जिसने उसको लगाया उसको क्या बीतेगी? बिल्कुल सही बात है। जी, ये तो बे औलाद वाले बैठे हैं, मैं औलाद का क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ आपने देखा होगा जंतर मंतर पर कितना लाठीचार्ज हुआ है, छात्र के ऊपर कितना खर्चा था, कहीं ना कहीं बिल्कुल घर का चिराग होता है, माँ बाप पूरे साल की मेहनत, अपने जीवन की पूरी मेहनत लगा देते हैं, उससे आस होती है माँ बाप से। मेरा बच्चा, किसी के पास तो पैसा भी नहीं होता, उधार लेता है, बैंक से लेता है, लोन लेकर उसे पढ़ाता है, फिर उसे जो बच्चा कामयाब होने लगा तो ये बे औलाद जो गवर्नमेंट बैठी है, ये उसे कामयाब नहीं होने देती। कहीं ना कहीं सरकार की ये तानाशाही है बहुत बड़ी। अगर हम बात करें 2027 में विधानसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं यूपी में विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है, पक्ष भी अपना है, तो दोबारा अगर हम सीटों का अनुमान लगाए तो क्या सीटों में अदल बदल होने वाला है? पूर्ण बहुमत से सरकार आती है या नहीं आती? मैं पूर्ण अनुमान तो मैं नहीं लगा सकता, एक अनुमान होता है, सबका एक अनुभव होता है, लेकिन जो जनता जो आक्रोश है, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, जनता का आक्रोश है, मैं हर 36 बिरादरियों के बीच में जाता हूँ। बहुत बढ़िया।
मैं अप्रोच देख रहा हूँ, लोगों में परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन के हैं कहीं ना कहीं ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए। तानाशाही। बहुत बढ़िया। पवन जी कहीं ना कहीं अब अपने हिंदू भाइयों की कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है अगले महीने 15 अगस्त है, राष्ट्रीय पर्व है। हमारे चैनल के माध्यम से मीडिया फास्ट न्यूज 24 से के माध्यम से आप अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, भारतवासियों को शुभकामना, कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी कांवड़वासियों को एक बहुत ही अच्छी पहल पहल मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ कि सब भाई, इसमें ये नहीं है कि मुसलमान ही बहुत बहुत सही बात है। बहुत बहुत वो लगाते हैं, सेवा भंडारे करते हैं, सेवा शिविर करते हैं। शिविर लगाते हैं और आप- बहुत सेवा करते हैं हिंदू भाइयों के। आप किसी नेता के चक्कर में आते हैं, किसी पार्टी के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम वाला बहुत बढ़िया बात अपने आपने की। अपने दिल से मन से दौड़ने का है, आस्था के सच्चे मन साथ। से, आस्था के साथ, आस्था के साथ। और अपने प्यार से, बिल्कुल बहुत अपने बढ़िया। लगता है, अपने लड़ाई झगड़ा कहीं ना करें। बहुत बढ़िया। तो ये थे आज हमारे मीडिया फास्ट न्यूज 24 चैनल पे पवन कुमार यादव जी, ग्राम पंचायत तोपापुर, प्रधान पद के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार। बड़ी बेसाजी से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए और कहीं ना कहीं इनके सवालों में जो छिपा हुआ है कहीं ना कहीं विकास, कहीं ना कहीं अहम मुद्दा शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और जीतने के बाद कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत का विकास, सबका विकास, सबका साथ रहेगा। वैसे तो चैनल किसी की पुष्टि नहीं करता कौन हारता है कौन जीतता है, लेकिन फिर भी हम चैनल के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से एक अपील करते हैं कि ऐसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करें जो देश का विकास करे, ग्राम पंचायत का विकास करे। मैं एक बार और मीडिया 24 का बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24।